आप सभी को नमस्कार, सुप्रभात। सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करता है। यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दिया करिए, बेल आइकन दबा कर रखेंगे तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा और आप उसे शेयर कर सकेंगे। चलिए खबरों की शुरुआत करेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे आप लोगों से 12,460 के मामले को। 12,460 का मामला इसी नवंबर महीने में समाप्त होने चल रहा है। और सबसे बड़ी चीज़ ये है कि बेसिक शिक्षा विभाग के जो कार्यदायी अधिकारी हैं, जो आपकी इस प्रक्रिया को आगे बढ़ाने के लिए मुख्यतः जिम्मेदार होंगे, उस पर पूरा प्रोसीजर जो है मेंटेन किया जा चुका है और बहुत जल्दी आप सभी लोगों को ये सारी चीज़ें कन्फर्म होती हुई और डिक्लेयर होती हुई दिखेंगी, क्योंकि बेसिक शिक्षा विभाग में अब कोई भी केस जो है वो पेंडिंग में नहीं रहने वाला है। ठीक है। और दूसरी महत्वपूर्ण अपडेट आपके एडेड जूनियर हाई स्कूल शिक्षक भर्ती को लेकर के। तो देखिए, एडेड जूनियर हाई स्कूल शिक्षक भर्ती ये आप सभी लोगों के लिए भाई, जिन्होंने पेपर दिया था, जिनका रिजल्ट आया है, लगभग आप ही नहीं, लगभग 43,000 विद्यार्थियों को इस भर्ती परीक्षा का बेसब्री से इंतज़ार है कि कब तक ये फाइनल होगी। लेकिन हम आप लोगों से यही कहेंगे, इस भर्ती से ज़्यादा उम्मीदें मत रखिएगा। ठीक है, चूँकि पदों की संख्या भी कम है और जाहिर सी बात है, इतने दिन की रुकी हुई प्रक्रिया है तो इसमें बहुत सारे विद्यार्थियों को एडवांटेज भी मिलेगा। कई सारे विद्यार्थी आपके एलटी ग्रेड में, टीजीटी पीजीटी 2021 में, अन्य जगहों पर कई निकल गए हैं। ठीक है ना, तो काफ़ी सारे विद्यार्थी निकल गए हैं। मैंने ये चीज़ें स्वयं भी देखी हैं, हमारी भी जानकारी में लगभग 10-12 लोग हैं जो कि टीजीटी और पीजीटी 2021 में सेलेक्ट हो चुके हैं और उनका अच्छा खासा नंबर है एडेड जूनियर में। कुछ विद्यार्थियों ने कल एडेड जूनियर को लेकर के हमसे जानकारी मांगी थी कि सर इस पर एक वीडियो बनाइए कट ऑफ को आदि को लेकर के। तो मैं एडेड जूनियर की कट ऑफ बता चुका हूँ, वीडियो हमारे जो चैनल पे पड़ा हुआ है, आप जा कर के उसको सर्च करके देख सकते हैं। ठीक है। और उसके बाद कुछ विद्यार्थियों का कहना था, विभिन्न मुद्दों को लेकर के था। तो देखिए, सबसे बड़ी समस्या इसी बात की है कि मैं किसी भी चैनल को लेकर के पर्टिकुलर कमेंट नहीं करता। ठीक है। और सबसे बड़ी चीज़ यह है कि हर किसी का अपना अपना वेश है, अपना स्रोत है और उनको जानकारियाँ कहाँ आती हैं, कैसी आती हैं, किस तरीके से वो आपको इन्फॉर्मेशन देते हैं, इसके बारे में हमें स्वयं की भी हमारी जानकारी शून्य हो जाती है। ठीक है, उनके विषय में हमें कोई जानकारी नहीं है, इसलिए मैं ना तो उन पर टिप्पणियाँ करना चाहूँगा और ना ही उनके विषय में कुछ कहना चाहूँगा। सबसे बड़ी चीज़, आप लोगों को किस पे ज़्यादा यकीन हो पाता है, किस चैनल पे ज़्यादा यकीन हो पाता है, किस चैनल की सूचना है, आप चूँकि आप ऑडियंस हो, आप व्यूअर हो, आप ही देखोगे, आप ही समझोगे कि हाँ कौन चीज़ें कहाँ से बेहतर आ रही हैं। आज भले ही हमारा व्यू कम है, भले ही हमारे पास सब्सक्राइबर कम हैं, लेकिन न्यूज़ के मामले में, प्रामाणिकता के मामले में ये चैनल आज भी नंबर 1 है। गूगल की जो ट्रेंडिंग है इसमें 4.5 की रेटिंग दी गई इस चैनल को। तो सबसे अहम बात तो यही है कि जो विद्यार्थी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उन विद्यार्थियों का भरोसा, उन विद्यार्थियों का विश्वास लगातार बना हुआ है। चलिए अब करेंगे खबरों की शुरुआत। तो एडेड जूनियर की प्रक्रिया आप लोगों की इसी नवंबर में कंप्लीट हो जानी है और सबसे बड़ी जो चीज़ें आप लोगों के सामने आएंगी कि 1 दिसंबर से संभावित है कि आप लोगों को नियुक्ति भी मिल जाए। ठीक है, तो एडेड जूनियर की प्रक्रिया बहुत जल्दी कंप्लीट होने चल रही है। कल एक महत्वपूर्ण मीटिंग हुई थी, आज भी एक महत्वपूर्ण मीटिंग है और जब तक अब इस भर्ती को कंप्लीट कर लिया नहीं जाएगा तब तक अब ये मीटिंगों का दौर समाप्त नहीं होने वाला। ठीक है ना, क्योंकि शासन को कई बार जो है पत्र भेजा गया, कई बार रिमाइंडर भेजा गया, कई बार जो है रिक्वेस्ट भेजी गई कि इस भर्ती प्रक्रिया को तत्काल कंप्लीट करा लिया जाए। इसी की वजह से आपकी नई भर्तियां भी लटकी अटकी झटकी पड़ी हैं, है ना। तो सबसे समस्या वाली बात तो यही होगी। और बिना यूपी टेट 2022 के हुए सुपर टेट या आपके एडेड की भर्तियां आना, चूँकि आप कहेंगे कि अब पहले तो 2021 में एडेड जूनियर की भर्ती बिना टेट के आ गई थी। बिना टेट के इसलिए आ गई थी क्योंकि पदों की संख्या कितनी थी, 1,500। ठीक, और इतने सारे टेट हो चुके थे, कभी भर्ती तो हुई नहीं थी एडेड जूनियर या जूनियर लेवल पर। अगर 29,334 को छोड़ दिया जाए
तो उसके अलावा कोई भर्तियां नहीं हुई। ठीक, 29,334 जो भर्ती हुई थी वो गणित और विज्ञान शिक्षकों के लिए एक थी। ठीक है, उसमें अदर सब्जेक्ट वाले विद्यार्थी थे ही नहीं, केवल गणित और विज्ञान वाले विद्यार्थी थे, है ना। तो उनकी भर्तियों को अगर छोड़ दिया जाए तो बाकी कोई भर्तियां जो है जूनियर लेवल पे नहीं हुई, आज तक नहीं हुई थी। तो इसीलिए इतने सारे टेट के विद्यार्थी पास थे, इसलिए वैकेंसी दे दी गई, क्योंकि उनके भी आंकड़े लगभग 8-9 लाख तक गए थे, है ना। ये आंकड़े इतने पहुंच गए थे, तो इसलिए आवेदन करने का अवसर दे दिया गया कि चलो भाई एक चटनी चटा दिया जाता है है ना। लेकिन अब जो नए अध्याचन आए हैं उस पर जो कंपटीशन होगा, उस पर जो प्रतिस्पर्धा होगी, वो यूपी टेट 2022 कंप्लीट होने के बाद ही आएगी। ठीक है, और सबसे अहम बात आप सभी लोगों के लिए कि एडेड जूनियर हाई स्कूल शिक्षक भर्ती में जितने नए अध्याचन आए हैं, बहुत सारे विद्यार्थियों की ये भी मांगे हैं कि उन पदों को इसमें जोड़ दिया जाए। ठीक है, और कई सोशल मीडिया वगैरह पे आप सभी लोगों को देखने के लिए मिला होगा कि 6,000 पदों पर काउंसलिंग होगी। तो ऐसी कोई परिस्थितियां है नहीं, क्योंकि अधिकारियों ने स्पष्टतः इनकार कर दिया है कि इस भर्ती में कोई भी पद नहीं जोड़े जाएंगे। शासन ने भी स्पष्ट मना कर दिया है। तो आप लोग इस भर्ती से ज़्यादा मतलब जो है वो मत सोचिएगा कि हम काउंसलिंग की जो मेरिट जारी होगी वो 6,000 6,500 पदों पर जारी होगी, नहीं, 1,500 पदों पर ही जारी होगी। ठीक है ना। तो इस भर्ती को लेकर के जो विद्यार्थी अच्छी खासी मेरिट बना करके बैठे हैं वो विद्यार्थी तो खुश हो सकते हैं, लेकिन जिन विद्यार्थियों की मेरिट 63, 62 या 65 है वो विद्यार्थी बिल्कुल इसकी चिंता ही छोड़ दें, समाप्त है, कुछ नहीं है, कोई मैटर नहीं है इसमें। ठीक है ना। हाँ, लेकिन जो विद्यार्थी 68 प्लस हैं, अगर वो आरक्षित वर्ग में आते हैं, केवल आरक्षित वर्ग, अगर वो आरक्षित वर्ग में आते हैं तो उनकी उम्मीदें जिंदा हैं। ठीक है, लेकिन कोई अगर 72 प्लस जा रहा है तो अपनी नौकरी को कन्फर्म समझ सकता है। ठीक है, और 20% एकेडमिक मेरिट और 80% आपकी इस सुपर टेट की, ये क्राइटेरिया लिया जा रहा है, और इसी पे अधिकारियों ने मेरिट बनाने का निर्णय भी लिया है। आपका 20% केवल एकेडमिक मेरिट रहेगा, इससे बैलेंस करने में सही रहेगा, है ना। क्योंकि जब पहले वर्ष 2002 में 2004 में जब हाई स्कूल और इंटरमीडिएट की परीक्षाएं हुआ करती थी, उस समय में 60% बनाने में भी विद्यार्थियों को पसीने छूट जाया करते थे। ठीक है, हाई स्कूल और इंटर 2000 2002 2003 इन सब में हाई स्कूल वगैरह में फर्स्ट, सेकंड और थर्ड डिवीज़न का अपना एक अलग ही महत्व हुआ करता था। कोई ये नहीं पूछता था कि हाँ कितने अंक आए हैं, ये पूछते थे लोग कि हाँ कौन सा डिवीज़न आया है। ठीक है ना। तो इन सारी चीज़ों को जब एकेडमिक मेरिट इसमें जोड़ी जा रही है तो वहाँ पे वो विद्यार्थी, चूँकि इस समय अगर किसी को नाम लिखना भी नहीं आ रहा है, कई ऐसे विद्यार्थी हैं, कई ऐसे अभ्यर्थी मिलते भी हैं जो हाई स्कूल में 88% 90% नंबर लाए हैं, इंटर में लाए हैं, लेकिन उनको अपना नाम लिखना नहीं आता, नाम की अपनी स्पेलिंग नहीं पता होती है ना। तो ये तो जाहिर सी बात है, उत्तर प्रदेश की शिक्षा व्यवस्था जो है रामे भरोसे है ना। तो इन परिस्थितियों से बचने के लिए, चूँकि वो भी विद्यार्थी इसमें पार्टिसिपेट करते हैं और ये विद्यार्थी भी पार्टिसिपेट करते हैं, तो हो गया फिर वो विद्यार्थी पीछे हट जाते हैं। इसलिए एकेडमिक को बैलेंस करने के लिए, क्योंकि अब जो सुपर टेट की भर्ती होगी आपके प्राथमिक शिक्षा भर्ती की, वो सुपर टेट की भर्ती में एकेडमिक पूरी तरीके से समाप्त हो जाएगा। ठीक, नो एकेडमिक, ओनली सुपर टेट। आप लोगों की 150 अंकों की परीक्षा होगी। उस परीक्षा में जितने भी लोग जितने भी अंक गेन करेंगे उसी अंक के आधार पर जो है मेरिट बनाई जाएगी। ठीक, तो आप लोग टेट, सीटेट, सुपर टेट, टीजीटी, पीजीटी, एलटी, जीआईसी, यूपी कांस्टेबल, खंड शिक्षा अधिकारी, इन सभी चीज़ों की तैयारियां यदि आप कर रहे हैं, यूपी SSC की कर रहे हैं, तो आप सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल से नोट्स आदि प्राप्त कर सकते हैं। 9721411385 इस व्हाट्सएप नंबर पर आप सभी लोगों को नोट्स आदि उपलब्ध कराया जाएगा, तो आप लोग फटाफट अपने नोट्स बुक कर सकते हैं। और सबसे बड़ी चीज़ ये है कि चाहे आपका एलटी ग्रेड हो या जीआईसी प्रवक्ता, ठीक है, टीजीटी हो या पीजीटी, टेट हो, सीटेट हो, सुपर टेट हो, प्रारंभ आपका
एसडीआई हो मतलब खंड शिक्षा अधिकारी, ठीक है ना, इन सभी में आपको निश्चित सफलता इससे प्राप्त हो सकती है, क्योंकि बेहतरीन नोट्स हैं। आप सभी लोगों की संपूर्ण तैयारियां कराने के लिए बिल्कुल एकदम एग्जैक्ट है, परफेक्ट है। तो आप लोग लीजिए और अपनी तैयारियां आरंभ करिए। बात करेंगे आपके एलटी ग्रेड और जीआईसी प्रवक्ता के लिए, तो अभी तक ये विवाद का जो भूत है ये बोतल में बंद होने का नाम नहीं ले रहा है ना। इस भूत को बोतल में बंद करना जरूरी हो गया है, क्योंकि अब 3 से 4 दिन का समय बचा हुआ है, जिसपे शासन को अपनी फाइनल जो है रिपोर्ट लोक सेवा आयोग के रिमाइंडर लेटर पे लगाना है ना। और ये चीज़ें डिक्लेयर होने के बाद आप सभी लोगों को काफ़ी सारी चीज़ें वो डेवलप होती हुई दिखेंगी एलटी ग्रेड और जीआईसी प्रवक्ता के लिए। कल कुछ विद्यार्थियों ने पूछा था कि सर आप इतने दिन से कह रहे हैं कि वैकेंसी आएगी और अभी तक प्रक्रिया जो है मतलब कंप्लीट नहीं हो पाई है। तो सबसे बड़ी समस्या यही होती है कि प्रक्रियाएं आपकी जो इतने दिनों से पेंडिंग थी, इतने बड़े बड़े विवाद थे कि 2-2, 3-3 साल, 4-4 साल वो प्रक्रिया स्टार्ट नहीं हो पाती। लेकिन कम से कम चीज़ें आसान तो हुई है ना। अधिकारी इस बात से इनकार तो नहीं कर रहे हैं ना कि हम वैकेंसी नहीं दे पाएंगे, या अधिकारी ये तो नहीं कर रहे ना कि साल 6 महीने का टाइम लग जाएगा, है ना। चीज़ें आसान होती हुई दिख रही, क्योंकि उसके लिए प्रयास हो रहा है। तो आप सभी लोगों को चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, हम लोग लगे हुए हैं और आप लोगों को एलटी ग्रेड और जीआईसी प्रवक्ता का विज्ञापन शीघ्र देखने के लिए मिल जाएगा, ठीक है। और खंड शिक्षा अधिकारी का विज्ञापन आप सभी लोगों को हफ्ते 10 दिन के अंदर ही जारी होता हुआ दिखेगा, क्योंकि इसके संबंध में नोटिस आज जारी हो चुकी है। और अभी अहर्ता के जो विवाद है, मतलब इसमें जो एक नई अहर्ता जोड़ी जा रही है बीटीसी और डीएलएड वाले विद्यार्थियों को, डीएड वाले विद्यार्थियों को, उसके संबंध में भी शासन ने अभी फाइनल निर्णय नहीं लिया है। लेकिन हाँ, फाइनल निर्णय लेने के बाद आप सभी लोगों को ये चीज़ें बहुत जल्दी ही देखने के लिए मिलेंगी, जिसमें विद्यार्थी अप्लाई करेंगे और वो विद्यार्थी कम्पिटिट भी कर पाएंगे, ठीक है ना। तो आप सभी लोग चिंता बिल्कुल भी मत करिए, अपनी तैयारियों में लगे रहिए और मस्ती में पढ़ाई करते रहिए, क्योंकि मन प्रसन्न रहेगा तभी पढ़ाई हो पाएगी, है ना। तो लगे रहिए तैयारियों में। और अब यूपी टेट 2022 को लेकर के आप सभी लोगों को मैं जो पूर्वज जानकारियां देता हूं, बहुत सारे लोगों को ये लगता है कि मतलब इनके स्रोत क्या है ना। लेकिन वही चीज़ें आप लोगों के सामने आती भी है, ठीक है, वही चीज़ें आप लोगों के सामने आती है। मैंने कहा था ना कि सुपर टेट और यूपी टेट, पीएनपी ने कई प्रस्ताव भेजे, लगभग 17-18 बार प्रस्ताव भेजे, लेकिन शासन ने इनको बात का कोई लोड दिया नहीं, है ना। और बाद में इन्होंने यूपी टेट कराने की सहमति दी, लेकिन पीएनपी के माध्यम से नहीं, क्योंकि पीएनपी जैसी सोती हुई संस्था पूर्णतः समाप्त हो जाए तभी बेहतर है। और इसके लिए ये समाप्त कैसे हो सकती है, इसके लिए आप लोगों को नया शिक्षा सेवा चयन आयोग, जिसकी जानकारी मैं लगभग 4 महीने से आप सभी लोगों को दे रहा हूं, ये बनाने पर गवर्नमेंट काम कर रही है। पूरा प्रारूप, उसका पूरा ब्लूप्रिंट तैयार हो चुका है। कितने सदस्य होने हैं, कितने एक अध्यक्ष होना है, सचिव होने हैं, उप सचिव होने हैं, परीक्षा नियंत्रक होना है, ये तमाम चीज़ें डिक्लेयर की जा चुकी हैं शासन के माध्यम से। इसीलिए अभी तक माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड में सदस्य भी नहीं आए हैं, ठीक है ना। और नियमावली पर कार्य हो रहा है, क्योंकि इसमें 3 आयोगों को मर्ज करना है, 3 आयोगों को। एक आपका उच्चतर शिक्षा आयोग आएगा, दूसरा आपका पीएनपी आएगा, तीसरा आपका माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड आएगा, ठीक। तो मतलब आप लोगों को उच्चतर, माध्यमिक और प्राथमिक, ये तीनों विज्ञापन, तीनों भर्तियां एक जगह से होती हुई दिखेंगी। अभी तक आप लोगों को न तो कोई वैकेंसी दिखा करती थी, न तो कोई चीज़ें होती थी, अब कैलेंडर वाइज सारी चीज़ें होंगी, है ना। आपको पता होगा कि फलाना वैकेंसी कब आएगी, ठीक। ये सारी चीज़ें डिक्लेयर हो जाए तो इससे बेहतर क्या है, जैसे लोक सेवा आयोग काम करता है वैसे ही आपका वो आयोग काम करेगा, ठीक। तो तैयारियों में लगे रहिए। सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दिया करिए। आप लोग जो मतलब मन को एकदम से शांत कर लिए हैं, ये चीज़ें बेहतर नहीं हैं, क्योंकि हमारे जो प्रयास होते हैं वो पूरे नैतिकता के साथ होते हैं, पूरी निष्ठा, पूरी ईमानदारी के साथ होते हैं। और आप लोगों को
जो चीज़ें कहीं लपसी मिलती है वही आप जाते हो, है ना। तो ईमानदारी पे कार्य करने वाले लोगों का क्या हश्र होता है, ये आप लोग स्वयं हमको दिखा रहे हैं, स्वयं बता रहे हैं। अधिक से अधिक लोगों को इस चीज़ में जोड़िए, चैनल के साथ में जोड़िए। और नोट्स आज चाहिए तो आप 97 21 41 85 इस व्हाट्सएप नंबर पर हमसे संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद। आप सभी के दिन शुभ हो।